चलिए आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया गया है। चलिए इस चैप्टर में देखते हैं। हमारे पास जो चैप्टर 8 है इसमें बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एरिया, ठीक है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, कर्व से बाउंड होने वाला जो भी एरिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, वो हमें देखना है कि क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं उसको फाइंड करते हैं। बेसिकली ये इसका क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यही पढ़ना है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो हमारे पास चैप्टर है ये, ठीक है, इसमें जो मेजर पार्ट हमारे पास है वो यही है। ये टॉपिक जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है, चैप्टर 8 में, ये हमें पढ़ना है कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम कैसे निकालते हैं टू फाइंड द एरिया, ठीक है, टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व, ठीक है। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व, ठीक है, हम लोग देखते हैं किससे, एरिया, ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व, ठीक है। आइए देखते हैं सिंपल कर्व का, ठीक है, कैसे एरिया निकल रहा है, ठीक है, सिंपल कर्व से और एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा है या वाई एक्सिस पे अगर दिया गया है, ठीक है, अलॉन्ग दिया गया तो उससे बाउंड होने वाला एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। आइए थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं कि एरिया अंडर सिंपल कर्व है क्या चीज़ ये, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, इस टाइप का, ये हम लोग ने कर्व ले लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि इस कर्व का, ठीक है, मान लिए इस स्पेसिफिक, ठीक है, लिमिट पर हमें देखना है कि एरिया कितना घेर रहा है, मतलब इस कर्व के अंडर में इस स्पेसिफिक लिमिट पर एरिया कितना आ रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। तो मान लिए कि इतना एरिया हमें, ठीक है, मिला इस कर्व से, इस दी हुई स्पेसिफिक लिमिट पर हमको इतना एरिया दिया गया। अब इस एरिया को हमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। अगर हम फाइंड करते हैं यही बन जाता है इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए सिंपल सा कर्व हमारे पास, ये कर्व कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कर्व है, इस कर्व और इस एक्सिस, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जितना भी एरिया बाउंड हुआ है ये हमें देखना है कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमें चेक करना है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट पता चल गई कि x इक्वल्स टू a से b तक के, बस इसके अंडर में जितना भी एरिया आ रहा है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए देखिए करते कैसे हैं इसको, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि हम, अब कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी तो है नहीं, कोई मेजरमेंट हो हमारे पास ऐसा कि हम लेंथ ब्रेथ नाप करके इसका एरिया कैलकुलेट कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक बहुत पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डालते हैं, ठीक है, एक बहुत पतली सी क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक कि इस स्ट्रिप की जो, ठीक है, चौड़ाई होती है जिसे कहें विड्थ है, वो हम लोग ने ले लिया बहुत छोटी सी, बहुत माइन्यूट सी है, तो इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं dx है, ठीक है। कितनी इसकी विड्थ है, ठीक है, dx है, मतलब ये जो स्ट्रिप पड़ेगी, ये तो अभी हमने थोड़ी सी बड़ी बना रखी है ताकि आपको दिखाई दे, विजिबल हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप डाल रखी है हमने, इसकी जो हमने विड्थ ली है वो हमने क्या ले ली है, वो हमने ले ली है dx, ठीक है। अब चूँकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी हम लोग लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, y ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं, y ले लेते हैं, बात समझ में आ गई। तो अब हमें सिंपली पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप हमने डाली है ये कैसी है, ये है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये स्ट्रिप कैसी है हमारे पास, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म की है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये पार्ट होगा उसका ये हमारे पास विड्थ बन जाएगी, और जो ये पार्ट है वर्टिकल, ये क्या बन जाएगा, इसका लेंथ बन जाएगा। जो लोग भी जुड़ रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर हम देखें इसका एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, अगर हम सिर्फ एरिया ऑफ स्ट्रिप देखें तो हमारे पास कितना होगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्ट्रिप जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है, एरिया कितना होता है, L इंटू बी। अगर हम इस एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या बन गया, ठीक है, लंबाई हमारे पास कितनी दी गई है, अगर हम वर्टिकली देखें तो हमारे पास y दी गई है, और इसकी चौड़ाई कितनी दी है, विड्थ कितनी दी गई है, dx दी गई है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या मिल गया, हमें मिल गया इस स्ट्रिप का एरिया, ठीक है। अब अगर हम इसी की जैसी छोटी छोटी स्ट्रिप, ठीक है, अगर हम और डाल दें यहाँ पर, ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रिप, ठीक है,
इसी की जैसी छोटी छोटी स्ट्रिप अगर हम यहाँ से और डाल दें, मतलब ए से लेकर के बी तक के और छोटी छोटी स्ट्रिप डाल दें, तो इसके एरिया को हम A1 कह रहे हैं, ठीक है, सिंपली। और इस वाली अगर हम स्ट्रिप को देखें तो इसको हम कह रहे हैं कि इसका एरिया A2 है। तो अगर हम देखें ये एरिया हमारे पास निकला है, ये एरिया हमारे पास निकला है, ठीक है, ये इस स्ट्रिप का एरिया निकला है खाली, ठीक है। ये किसका एरिया निकला है, ये सिर्फ इस स्ट्रिप का निकला है जो कि अभी हमने यहाँ पे, ठीक है, डाली हुई है। अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया देखें तो इसका एरिया कितना निकल आएगा, A2 निकल आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको Y1 dx1 ले लेते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को Y2 dx2 लेते हैं। मान लो A2 निकला एरिया हमारे पास दूसरी वाली स्ट्रिप का। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक के, मान लेते हैं कि N स्ट्रिप अगर हमने डाली है, ठीक है, कितनी स्ट्रिप डाल दी है, N स्ट्रिप डाली है, और सभी स्ट्रिप का एरिया अगर हम ऐड कर दें, मतलब A1 प्लस A2, ठीक है, इसे हम A1 कर लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैट डैट डैश कहाँ तक के लिए जा रहे हैं, AN तक के, ठीक है। इन सारी स्ट्रिप के एरिया का सम जो होगा, ठीक है, वो A के बराबर होगा, और ये A जो होगा ये पूरा का पूरा कर्व होगा जहाँ से ये एरिया बाउंड हो रहा, मतलब कि A से लेकर के B तक के। तो हमने क्या किया, सारी स्ट्रिप डाल दी, और सारी स्ट्रिप के एरिया का सम अगर हम करेंगे तो ये टोटल एरिया हमको दे देगा जितना हमें ये दिख रहा है, ठीक है, बाउंड हो रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड कि अगर हम इतनी सारी स्ट्रिप डालेंगे तो पता नहीं कितनी स्ट्रिप इसके अंदर पड़ेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, कितनी स्ट्रिप पड़ेंगी तो ये हमें पता ही नहीं होगा। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है हमको। तो हम क्या करें, अगर इसी स्ट्रिप को, खाली सिंगल स्ट्रिप को, ठीक है, जिसका एरिया हमने निकाला है, इसको अगर हम इस लिमिट पर, ठीक है, किस लिमिट पर, A to B, अगर हम A to B पर ले करके इंटीग्रेट कर दें तो ये टोटल एरिया एक बार में आ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, A कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया कि एरिया अंडर कर्व हमें इस तरीके से निकालना है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन की मदद से हम इतना यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास एरिया अंडर सिंपल कर्व था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए सेम चीज़ वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की लिमिट ले रहे हैं A to B, ठीक है, वाई डी एक्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सेम फंक्शन, ठीक है, सेम फंक्शन अगर हमारे पास दिया गया है, सेम कर्व अगर हमारे पास दिया गया कहाँ पर, ठीक है, मान लिया वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया गया, कुछ इस तरीके से मान लिया दिया गया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कर्व दे दिया गया, ठीक है, कर्व थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कर्व मान लिए कुछ इस तरीके से कर्व दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास, ठीक है, A दिया गया है, ठीक है, ये लिमिट मान लिए y इज़ टू A दी गई, और ये लिमिट मान लिए y इज़ टू B दी गई, ठीक है। तो सेम चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पर जो है हमारे पास वर्टिकल थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालेंगे तो हमें पहले पता है कि ये एरिया हमको निकालना है, ठीक है, जो इस कर्व से बाउंड हो रहा है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक एरिया दिया गया, ठीक है। एरिया कैसा होगा, इसका यूनिक होगा, क्योंकि हमें बता दिया गया कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का एरिया हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करें, अब की हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप डाल देंगे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में। और ये भी स्ट्रिप क्या होगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म की होगी, ठीक है, और ये इतनी पतली या इतनी हम कहें इसकी विड्थ जो होगी इतनी कम होगी, ये रेक्टेंगल ही होगी। और रेक्टेंगल की अगर हम लोग देख लें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब इसकी लेंथ बन जाएगी एक्स एक्सिस से पैरेलल, तो एक्स ले लिया, और इसकी विड्थ क्या बन जाएगी, dy, ठीक है। तो आपकी एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक्स dy। अगर इसी एक्स डी वाई को इस पर्टिकुलर लिमिट पर हम इंटीग्रेट कर दें, मतलब इस पर्टिकुलर लिमिट A to B पर अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा एरिया निकाल करके दे देगा जो भी, ठीक है, इस कर्व से बाउंड हो रहा है अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये कहलाता है एरिया अंडर सिंपल कर्व। ये भी एक सिंपल कर्व हम लोग ने लिया था, अभी कॉम्प्लेक्स कर्व भी आएंगे, ठीक है, कुछ क्लोज फिगर होंगे, कुछ, ठीक है, रैंडम कर्व होंगे, वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। ओम सिंह राजपूत कह रहे हैं सर 10th का ट्रिग्नोमेट्री कब स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा बेटा। जो लोग देख रहे हैं वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, बात समझ में आ गई। जितने लोग भी इसको देख रहे हैं सेशन को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें ताकि और लोगों तक के ये पहुँच जाए, ठीक है। सात्विक लाइक कर रहे हैं, थैंक यू। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या दिया गया, ये एरिया निकले, ये एरिया था अंडर सिंपल कर्व, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आइए, अभी देखिए हम लोग ने देखा था कि ये एरिया जो भी हम लोग ने देखा है बाउंड हो रहा है, ठीक है, ये जो वो एक्स एक्सिस के अबव है। ये कौन सी कंडीशन अभी हम लोग ने देखी है, ठीक है, ये कंडीशन हम लोग ने देखी है अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के अबव है इस वाले केस में, ठीक है, और ये वाला केस देखा है हम लोगों ने, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर हम लोग देखें लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस या राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे राइट कर लिएगा, ठीक है, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ऑफ
वाई एक्सिस, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर मान लिए कि हमारे पास जो कर्व है वो नीचे बन रहा है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अगर कर्व हमारे पास नीचे बन रहा है तो क्या होगा कंडीशन, आइए देख लेते हैं, ठीक है। कर्व अगर मान लिया हमारे पास नीचे बन रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, कर्व मान ली दिया गया, अगर हम लोग ले लें, ठीक है, अगर मान ली ये तो एक सिंपल कर्व था, अबव एक्स एक्सिस देखा हम लोगों ने, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, ये एक्स डैश हो गया हमारे पास, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। मान लिए कर्व कुछ इस तरीके का हमारे पास बन रहा है, ठीक है, एक सिंपल सा कर्व ले लिया, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ नहीं है, एक रैंडम कर्व लिया, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें देखिए एक पार्ट हमारे पास ऊपर है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के अबव है, ये वाला पार्ट हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस के अबव है, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। और ये वाला पार्ट अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस के ब्लू है, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब अगर हमें एरिया निकालना है, इसको हम जो है कुछ मार्क कर देते हैं, मान लीजिए कि जो है लिमिट यहाँ से हम लोग ने दे दी है, ठीक है, यहाँ से लिमिट दे दी है 0, इसको ले लेते हैं 0 to a, और फिर यहाँ वाला पॉइंट ले लेते हैं b, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस फंक्शन का हमको ये जो बाउंड होने वाला एरिया है, ठीक है, वो हमें निकालना है, कौन सा, ये अपर हाफ वाला, ठीक है, अपर हाफ इसको हम A1 कह दे रहे हैं, ठीक है, और ये लोअर हाफ, ठीक है, इसे हम क्या कह दे रहे हैं A2, मतलब ये दोनों एरिया हमको निकालने हैं। तो अगर हम ऊपर वाले देखें तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ठीक है, ये हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव, और इधर लिमिट की वजह से ये डाउन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल एरिया देखेंगे, ठीक है, तो पहला वाला तो हमारे पास हो जाएगा 0 to, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो सिंपल सा एरिया निकल आएगा कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेके अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें इस कर्व को, तो ये एरिया हमको दे देगा, ठीक है, जिसे हम A1 कह रहे हैं, ठीक है, प्लस अब जो ये एरिया है क्योंकि ये एफ एक्स माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो अगर ये माइनस में हो जाएगा तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉड में कर लेंगे क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये A to B एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा टोटल एरिया, मतलब जो कि हमें निकालना था A इज इक्वल्स टू A1 प्लस मॉड ऑफ A2, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस, ठीक है, A to B एफ एक्स डी एक्स, बात समझ में आ गई। तो सिंपली हमको देखना है कि एक्स एक्सिस के अबव एरिया बन रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ पे चाहे लिख भी लीजिए नोट करके, ठीक है। अगर कर्व सिंपल कर्व दिया गया हमारे पास अबव एक्स एक्सिस, ठीक है, केस क्या हो जाएगा, अगर अबव एक्स एक्सिस है, अबव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एरिया इज पॉजिटिव, ठीक है, बात समझ में आ गया। जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। बिलो एक्स एक्सिस होगा अगर हमारे पास, मान लिए बिलो एक्स एक्सिस अगर हमारे पास है, ठीक है, तो जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर अगर हम दोनों का सम कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग जो है कुछ और देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है क्लोज कर्व पे चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, एरिया एंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, अगर हम लोग देखें तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और हमारे पास जो है, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो कुछ डेफिनेशंस हम इसकी लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कर्व दिया गया है कुछ इस टाइप का, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कर्व था हमारे पास, ठीक है, तो इसकी कंडीशंस हम बता देते हैं कि कंडीशंस हमारे पास क्या क्या होंगे, ठीक है। ये x है, ये x डैश है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए ये कर्व हमारे पास ये कुछ इस तरीके का दिया गया है, ठीक है, तो ये हम लोग ने ले लिया x इज इक्वल्स टू a लिमिट और ये हम लोग ने ले लिया x इज इक्वल्स टू b लिमिट, ठीक है। और इसको अभी हम लोग ने देखा था ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये एरिया हमें इससे कर्व से ये बाउंड हो रहा है, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। आइए ये कर्व हमारे पास बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी एक्चुअल में मैथमेटिकल, ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ पे चाहे लिख भी लीजिए आप, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। दैट a definite integral that f(x) is greater than equal to 0 for all x belongs to close interval a, b। अगर मान लिए x कहाँ बिलोंग करता है, a, b में बिलोंग करता है, देन इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ठीक है,
एफ एक्स टी एक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, ठीक है, रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, ठीक है, बाउंडेड बाई द कर्व, ठीक है, बाउंडेड बाई द कर्व, ठीक है, कर्व से बाउंड हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x इक्वल्स टू बी है और ये हमारे पास लाइन क्या है, x इक्वल्स टू ए है, ठीक है, सिंपल सा है। अगर मान लीजिए यही डाउन में हो जाए तो ये माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, या सिंपली हम कहें कि फिर हमें मॉड में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आइए देख लेते हैं इसको, आगे भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल कर्व कुछ इस तरीके से दिया गया, ठीक है, अगर सिंपल कर्व की बात करें तो ये कुछ मान लीजिए कि इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, ये x मान लेते हैं, ये x डैश मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये y डैश है, ठीक है, हम लोग कह दे रहे हैं। और मान लीजिए कर्व कुछ इस तरीके का हमारे पास दिया गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये x इक्वल्स टू a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक के हम मान लेते हैं ये x इक्वल्स टू हमारे पास b दिया गया है, ठीक है। और ये एरिया हमसे कह रहा है फाइंड करने को। अगर ये एरिया मान लिए बाउंडेड एरिया, ठीक है, इस कर्व से मिल रहा है, ठीक है, और ये कर्व हमारे पास क्या दिया गया, इधर मूव कर रहा है, ये इधर है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, ये कर्व हम लोग क्या ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो अ डेफिनेट इंटीग्रल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अ डेफिनेट इंटीग्रल दैट इज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक है, देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स डी एक्स, या सिंपली a टू b से लिमिट ले लेते हैं, या फिर सिंपली हम लोग क्या कहें, ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम मॉड में भी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम मॉड लगा दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा मॉड एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट द एरिया, ठीक है, रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, इस कर्व से बाउंड होने वाला एरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में निकाल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आपको ये पता चल गया है, ठीक है, कि आपके पास के अगर मान लीजिए सिंपल कर्व से, ठीक है, कोई एरिया बाउंड हो रहा है तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब आइए, ये तो सिंपल कर्व हो गया जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है, एक नॉर्मल सा कर्व। आइए यहाँ पे देख लिया हमने, एक सिंपल सा कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, ये एक सिंपल सा कर्व है, इसकी कंडीशन हम लोग ने देख ली। फिर इधर हम लोग ने देख लिया, ठीक है, कि मान लीजिए कि कर्व अगर अबाउ द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस है तो हम लोग कैसे इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने देख ली कि मैथमेटिकल डेफिनेशंस हमारे पास क्या है, ठीक है, मैथमेटिकल, ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास क्या दी गई है, ठीक है, इसकी ये हम लोग ने देख ली, ठीक है, अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्सिस, सेम एज वाई एक्सिस के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, सेम एज किसके लिए देख सकते हैं, वाई एक्सिस के लिए। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, मुझे जैसा कि मुझे दिख रहा है कि स्क्रीन पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। आइए, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब हमारे पास ये एरिया अंडर सिंपल कर्व था। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा टॉपिक, अगर हम लोग दूसरा टॉपिक देखें तो दूसरा टॉपिक हमारे पास है, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, एरिया, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड ए लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कर्व है ये क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है, ठीक है, ये क्लोज्ड भी हो सकता है, ठीक है, बिना क्लोज कर्व के भी जो है हम लोग देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एरिया फाइंड करने को देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो क्लोज्ड अनक्लोज्ड में दोनों टाइप्स की यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? या तो ये क्लोज्ड होंगे दोनों फिगर, जैसे कि मान लीजिए सर्किल हो गया, एलिप्स हो गया, ठीक है, और फिर लाइन से बाउंड होने वाला एरिया है। अगर मान लीजिए अगर इसमें देखें तो इसमें हमारे पास क्या मिलेंगे, इसमें हमें मिल सकता है, ठीक है, सर्किल, और सर्किल के साथ क्या दिया जा सकता है, लाइन। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो हमारे पास एलिप्स हो सकता है, ठीक है, एलिप्स के साथ क्या दे सकते हैं, लाइन। तो ये हो सकता है मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है। अगर हम लोग देखें, ठीक है, ओपन
कर्व जो होगा हमारे पास उसमें कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है, उसमें कंडीशन आ सकती है, हो सकता है आपको पैराबोला दे दें और पैराबोला के साथ साथ लाइन दे दें, ठीक है। तो और कहें कि इनसे बाउंड होने वाला एरिया हमको फाइंड करके बताइए क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। या हो सकता है ट्रायंगल के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोऑर्डिनेट दे दे ट्रायंगल का और बताइए जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इससे बाउंड होने वाला एरिया कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो एरिया बाउंडेड बाई अ कर्व, ठीक है, एंड अ लाइन, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल बना करके अगर आपको दिखाएं तो मान लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि एक लाइन है जो कि वो भी ओरिजिन से पास हो रही है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सर्किल है, मान लीजिए सर्किल कुछ भी दिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मान ले दे दें। और यहाँ पे जो लाइन है मान लीजिए कि ये कुछ लाइन इस तरीके से दे सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है, मान लीजिए लाइन है। तो अब इससे कह रहे हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है लाइन और एक्स एक्सिस और सर्किल से बाउंड होने वाला एरिया बताइए। तो ये एरिया आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ये वाला एरिया पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक क्लोज कर्व था, उससे लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है एक्स एक्सिस लाइन और सर्किल के बीच वाला पार्ट, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला एरिया इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि एलिप्स के साथ आपसे वो भी पूछा जा सकता है। आइए डिफरेंट कंडीशंस हम लोग देखते हैं, ठीक है, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, इन सब की जिनसे एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। आइए डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। सर्किल की डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं, ठीक है, और फिर पैराबोला की कंडीशंस देखते हैं, किस एक्सिस पे किस साइड से, ठीक है, किस इक्वेशन के साथ कौन सा पैराबोला बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एलिप्स देखेंगे, ठीक है, एलिप्स के बाद फिर हम लोग देखते हैं हाइपरबोला, ठीक है, और कुछ इरेगुलर फिगर्स जो हमारे पास होंगे, कुछ, ठीक है, अनक्लोज फिगर्स जो होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चंस हैं और एक आध शीट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या एक शीट ले लेते हैं ये, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्किल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सर्किल की बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हम लोग ने सर्किल वाला पार्ट जो है ये हम लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी कंडीशंस पता होंगी, सारी इक्वेशंस पता होंगी सर्किल की, ठीक है, कि अगर सेंटर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या इक्वेशन होती है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या होती है, एक्सिस से पास हो रहा है तो क्या होती है, ठीक है, और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होती है, ये सारी कंडीशंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर्किल के, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सर्किल, आई होप के सर्किल के बारे में आपको पहले से पता होगा, ठीक है, और अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो सर्किल को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसकी कंडीशन, क्योंकि हम लोग इसको, ठीक है, कर्व को ट्रेस करने के लिए हम लोग के पास इक्वेशंस होती हैं, बट अगर आपको सही इक्वेशन और सही ग्राफ नहीं पता है, ठीक है, बेसिकली क्योंकि ये चैप्टर जो है बेस्ड ऑन ग्राफ्स, ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं वो बेस्ड ऑन ग्राफ है, ठीक है। मतलब अगर आपको, ठीक है, कुछ रेगुलर ग्राफ्स अगर नहीं पता है, ठीक है, जो नॉन ग्राफ्स हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं, रिलेशन फंक्शन में उनके ग्राफ, तो फिर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ की नॉलेज यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ लोग जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि सेशन को आगे बढ़ाया जा सके। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिए। चलिए आइए सर्किल पे चलते हैं और सर्किल की डिफरेंट, ठीक है, इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। पहली इक्वेशंस हम लोग देख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, या पहला फॉर्म देख लेते हैं सर्किल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर, ठीक है, हुज सेंटर इज h, k, ठीक है। बात समझ में आ गया। जिसका सेंटर क्या है, h, k है, ठीक है, एंड रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा ये। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इससे हमसे कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज h, k एंड रेडियस r, ठीक है। अब देखिए कहने के h, के अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल ड्रॉ हो रहा है। तो ये सर्किल का, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ये सर्किल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर आ जाएगा, सेंटर कितना है, h, k है, और अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, r। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x माइनस
ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन। क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। अगर मान लिए, ठीक है, ये जो यही सर्किल है ये ओरिजिन से पास करें, ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ठीक है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अगर मान लीजिए यही सर्किल इस ओरिजिन से पास होता है तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है, क्या इक्वेशन होगी और कैसे ये ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर, ठीक है, हुज सेंटर लाइज, ठीक है, लाइज ऑन ए ओरिजिन या लाइज इन ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में लाई करता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, लाई इन अ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए देखिए क्या कंडीशन होती है। अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हमारे पास वो सर्किल की इक्वेशन देखनी है और ग्राफ देखना है जो ओरिजिन के ऊपर जिसका सेंटर हो। ठीक है, ये अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेंटर हो गया। ठीक है, ओरिजिन। बात समझ में आ गई। ये क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे हम ओरिजिन कह रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। ठीक है, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस अगर हमने इसकी आर ली है तो यहाँ से यहाँ तक की, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब हमें पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं 0,0। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो अगर हम एच और के की जगह पे हम क्या रखते हैं 0,0, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ठीक है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि मुझे दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे कुछ लोग जो है जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। स्क्रीन पे दिख रहा है कौन कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओम वेरी गुड। ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं वो कमेंट कर दें, लाइक शेयर कर दें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास अगर मान लीजिए इस टाइप की इक्वेशन दी गई, इसका मतलब वो क्या है, वो सर्किल की इक्वेशन है। और सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, जिसका सेंटर लाई करता है ओरिजिन पे। बात समझ में आ गई। अब मान लिए कि अगर तीसरी कंडीशन सर्किल की क्या होगी, ठीक है, सर्किल की तीसरी कंडीशन होती है, मान लिए कि इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ठीक है, किस सर्किल की इक्वेशन हमें देखनी है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ठीक है, विच टचेस द एक्सेस, विच टचेस द एक्सेस। ठीक है, अगर मान लिए कि सर्किल क्या कर रहा है, एक्सेस को टच कर रहा है। ठीक है, दोनों एक्सेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मान लिए कि यहाँ पर देखें अगर हम लोग कि ये x है, ये x डैश है, ठीक है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, अब अगर हम सर्किल को देखें तो सर्किल x एक्सिस को भी टच कर रहा है और ये इस तरीके से y एक्सिस को भी टच कर रहा है। मतलब ये अगर हम सेंटर ले लें तो यहाँ से यहाँ भी रेडियस होगी और यहाँ से यहाँ भी रेडियस होगी। बात समझ में आ गई। ये a हो जाएगा और ये भी हम r लिया अगर हमने रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r और ये भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r हो गई, तो सेंटर क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा r, r। ठीक है, कितना बन जाएगा, r, r। अब हमारे पास अगर हम देखें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ठीक है, वाई माइनस एच का वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मान लीजिए ये क्वेश्चन थी हमारे पास। इसमें अब हम जहाँ जहाँ एच जहाँ के दिया गया सेंटर की जगह पे r, r हम रख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। आइए देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसकी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखते हैं एक्सपैंड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें, ठीक है, एक्सपैंड करने पे क्या आ जाएगी वैल्यू, तो देखिए हमारे पास क्या था, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xr। ठीक है, और इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr और ये रहा आर स्क्वायर।
ठीक है। आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -2xr, और ये हो जाएगा -2yr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये वो इक्वेशन है सर्किल की, ठीक है, जिसका, ठीक है, अगर हम देखें जो x और y दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, ये x और y दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस सर्किल की वो इक्वेशन जो जिसका सेंटर कहाँ हो, ठीक है, सेंटर एक्सिस पे हो, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ हो, या तो x एक्सिस पे हो या फिर y एक्सिस पे हो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर, ठीक है, हुज सेंटर लाई ऑन एक्सेस, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है, जिसका सेंटर लाई करता है एक्सेस के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ गई, जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है एक्सेस के ऊपर। चलिए स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है कई लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आई। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब कह रहे हैं कि या तो एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर होगा, या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो अगर मान लिए यहाँ पे मान लिए सेंटर है, तो ये कुछ इस तरीके का सर्किल हो सकता है, ठीक है, और जिसके सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख सकते हैं, तो ये क्या होगी, रेडियस ही होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम लोग जो है सेंटर ले लेते हैं h,0, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा, तो इसका सेंटर h,0 हो जाएगा, और रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये वो इक्वेशन हो गई सर्किल की जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो एच पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स माइनस एच होगा, और मान लिए कि अगर एक्स ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई करता है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एक्स प्लस एच, क्योंकि माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, माइनस एच कॉमा 0 मिलेगा। फिर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, वाई एक्सिस की अगर हम लोग ले लें, ठीक है, मान लीजिए जो है सर्किल यहाँ लाई करता है, तो सेंटर इसका यहाँ होगा, तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, y, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या तो ये मिल सकती है, या फिर हमको क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन हमको मिलेंगी, क्लियर। तो ये हम लोग ने देख लिया, सर्किल देख लिया कि सर्किल की अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हम देख सकते हैं कि कौन सा सर्किल कहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्राफ अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, अगर आप उसको ड्रॉ कर लेते हैं तो आप समझ लिए 50% क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एरिया पता चलने लगेगा, फिर कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है और कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क जो करना है वो ग्राफ के ऊपर करना है, ग्राफ आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चंस होते हैं या तो वो सर्किल, लाइन, पैराबोला, एलिप्स, इन्हीं पे जो है बेस्ड होते हैं। मोस्टली जो 5 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो इन्हीं पे बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है। या फिर एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है, कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल से बाउंड होने वाला एरिया फाइंड करिए, ठीक है। तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। आइए, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिए बेटा। जो लोग भी जुड़े हुए देख रहे हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ अल्फ़ा EXI, ठीक है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हुए कर दें। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला, ठीक है। बात समझ में आगे स्टार्ट करते हैं पैराबोला और देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया। चलिए, कुछ दिख रहा है मुझे, स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। जो लोग भी ज्वाइन करें हैं वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। एक बार कमेंट करके बता दें स्क्रीन और, ठीक है, विजिबिलिटी है स्क्रीन की कि नहीं है, ठीक है, स्क्रीन की विजिबिलिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा देख करके बताएं स्क्रीन की विजिबिलिटी है कि नहीं, वॉइस क्लियर है कि नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। ये हम लोग के पास हो गया सर्किल। सर्किल के बाद देख लेते हैं कि पैराबोला की कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास होती हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, क्योंकि पैराबोला भी आपको दिया जाएगा और वहाँ से आपको देखना होगा कि किस तरीके से हम आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि पैराबोला को अगर ड्रॉ करना नहीं आया आपको
ठीक है, तो फिर आप कभी भी एरिया बाउंडेड एरिया आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड निकालने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, यस सर विजिबल है, यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, अल्फ़ा EXI, ये कल मुझसे पूछ भी रहे थे कि हुआ मैं आई, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन है। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या करेंगे। आइए पैराबोला को देखते हैं कि पैराबोला की क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, पैराबोला को देख लेते हैं। ठीक है, आइए पैराबोला की पहली कंडीशन क्या हमारे पास होती है। अगर मान ली पहली जनरल इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें तो y² = 4ax। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कौन सेक्शन में, इसको बहुत डिटेल में पढ़ करके आएंगे कैसे प्रूफ होता है, ये कैसे इक्वेशन पैराबोला की आती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनॉमियल में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 4a लैटिस रेक्टम कहलाती है। आइए इसको डिटेल में वहाँ ना जा करके इसके कर्व के ऊपर, इसके ग्राफ के ऊपर जो है हम लोग वर्क करेंगे। तो अगर मान लीजिए y² = 4ax दिया गया तो ये हमारे पास किस तरीके से ड्रॉ होता है। अगर y² दिया गया तो हम लोग x एक्सिस पे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ होता है ये। ठीक है, अगर पॉजिटिव x है तो ये इस तरीके से पॉजिटिव x एक्सिस पे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, वर्टेक्स हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। ठीक है, ये y हो जाएगा, ये y डैश। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है y² = -4ax। अगर मान लीजिए निगेटिव x एक्सिस -x दिया गया तो इसका मतलब ये निगेटिव x एक्सिस पे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये इधर लेफ्ट साइड से खुलेगा। ठीक है, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, इसको सही कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एक जर्नल फॉर्म है कि इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो है पैराबोला हो सकते हैं। अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन भी देखेंगे कि वर्टेक्स चेंज होता है। ठीक है, तो हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स फॉर्म देख लेते हैं कि y² = 4ax है तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, y² = -4ax है तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर मान लिए x² = 4ay है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये अपवर्ड ड्रॉ होता है। ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग देखें तो ये अपवर्ड बनेगा। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर बनेगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश। ठीक है, लास्ट कंडीशन इसकी अगर हम लोग देखें स्टैंडर्ड फॉर्म की तो x² = -4ay। अगर मान लीजिए ये दिया है तो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास पहचानी यही है इसकी, कैसे पहचानते किधर बनेगा। अगर y² दिया गया तो x एक्सिस के अलॉन्ग बनाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरफ, निगेटिव है तो निगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अगर x² दिया गया तो y एक्सिस के अलॉन्ग बनाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर निगेटिव है तो ये कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। ठीक है, ये y हो जाएगा और ये y डैश है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉ होने पे ये कुछ इस तरीके से टच करेंगे, ओरिजिन को टच करते हुए निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आइए, अब अगर मान लिए कि हमारे पास पैराबोला कुछ इस तरीके से दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर मान लिए कुछ कंडीशन ये दी गई है। अगर मान लिए y² = ठीक है x² + 1। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस x + 1 ये कुछ इस तरीके का दिया है। ठीक है, y² = x + 1 तो इसका मतलब ये कहाँ पर कट कर रहा है, जल्दी से बताइए। x एक्सिस को 1 पर कट कर रहा है तो ये किस तरीके से बनेगा। अगर हम लोग इसको देखें तो ये कैसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अब इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया, पहले 0, अगर y² = 4ax था तो वर्टेक्स इसका कहाँ था, ओरिजिन था, 0,0 था। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो x से कितनी यूनिट शिफ्ट हो गया है, 1 यूनिट शिफ्ट हो गया। मतलब अगर ये ओरिजिन है तो 1 यूनिट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके का यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये कर्व कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देगा। जो लोग भी जुड़े हुए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कुछ माइनस में दिया होता है ये, ठीक है, अगर मान लीजिए ये कहाँ दिया होता है, माइनस में, y² = x - 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो माइनस पे देखेंगे हम लोग, -x एक्सिस पे आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब x एक्सिस ओरिजिन से कितनी यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है तो इसका मतलब ये माइनस पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग डिस्कस करें x² = ठीक है y + 1। ठीक है, मान लीजिए पैराबोला कुछ इस टाइप का दिया गया, x² = y + 1। अगर मान लीजिए डिस्कस करें, अगर हम लोग के पास मान लीजिए पैराबोला कुछ इस टाइप का दिया जाए तो x² = y + 1, y की 1 यूनिट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है,
ठीक है। तो ये हमारे पास है ये शिफ्टिंग ऑफ, ठीक है, अगर हमने देखा है। और अभी आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए दोनों ही वैल्यू चेंज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर y में भी जो है ओरिजिन से शिफ्ट हो रहा है और x में भी ओरिजिन से शिफ्ट हो रहा है, ठीक, तो उसका मेन वर्टेक्स कहाँ पे होगा, तो वो भी अभी हम लोग कंडीशन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से कर्व थे पैराबोला जिसको हम लोग ने डिस्कस किया है, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं एलिप्स, ठीक है, एलिप्स को भी देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तीसरा क्या है एलिप्स, एलिप्स की भी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो हमें पता है ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये ओरिजिन ये हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर पॉइंट जो होंगे वो a,0 होंगे, यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो -a,0 होंगे, और यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो 0,b होंगे, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 0,-b। ये x एक्सिस हो जाएगी, ये x डैश हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगी और ये y डैश हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। जो लोग भी जुड़े हुए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। आई नीड टू गो सो बाय सर मीट यू टुमारो, आई नीड टू गो। अरे एलेक्स अल्फ़ा जो कोई भी हो भाई नाम बता दें। ही टेक्स 9 to 12 सो बाय सर मीट यू टुमारो, आई नीड टू गो। अच्छा, ही टेक्स 9 to 12, ओके, जो कोई भी हैं, ठीक है, बट मैं नाम आपका नहीं जान पाया हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे जैसा कि मुझे दिख रहा है अल्फ़ा, आप कौन है अपना नेम बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सर विच क्लास डू यू टेक, ठीक है, अभी तो ये क्लास 12th चल रहा है, 12th का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। बाकी चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब इसका वर्टिकल ग्राफ देख लिए, एक रैंडमली ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, ये इसका वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। अब इन सब को जो है हम क्वेश्चंस में करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये बेसिक ग्राफ्स है, ये आपने जो है क्लास फर्स्ट ईयर में भी कोनिक सेक्शन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ रैंडम्स क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी के और देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग ग्राफ्स का बनाएंगे, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, फिर उसके बाद हम और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शंस और कुछ उनके ग्राफ्स और उनका जो है एरिया, जो उनसे एरिया बाउंड हो रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी का अगर हम लोग देखें तो ये एनसीईआरटी जो अभी न्यू वाली है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। मतलब ये पूरे एलिप्स से जो है, ठीक है, पूरे एलिप्स से बाउंड होने वाला एरिया हमको फाइंड करने को पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई और दूसरा कर्व नहीं दिया गया, ना ही लाइन दी गई है। तो ये कह रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, मतलब इस एलिप्स से जितना एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो आपको एक रफ स्केच करना आना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे पैराबोला और एलिप्स में हम लोग ने देखा है, ठीक है, सर्किल में देखा है कि रफ स्केच हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको रफ स्केच में बनाएं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करा लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल्स टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको देखनी पड़ी तो कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 ±4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, कितनी आ जाएगी ए की वैल्यू +-4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इजिकल्स टू 9, तो बी की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टली बनेगा, ठीक है। तो आइए एक रफ स्केच हमको बनाना होता है ताकि हमें पता लग पाए कि कहाँ से एरिया निकालना है, ठीक है, कौन कौन सा एरिया जो बाउंड हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब ये तो हमसे कह रहे हैं कि पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड करो, ठीक है। इस पूरे एलिप्स का जो दिया गया एरिया, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा,
ठीक है, ये एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस एरिया की बात करें, ठीक है ठीक है, अगर हम इस एरिया की बात करें तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ कर के आए, क्या स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट पढ़ कर के आए, किसका कॉन्सेप्ट पढ़ कर के आए, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा है कि हम सिंपल कर्व में, ठीक है, कैसे सिंपल कर्व से जो एरिया बाउंड हो रहा होता है कैसे हम स्ट्रिप डाल करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं दी हुई पर्टिकुलर लिमिट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे और अब फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, पहले इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। अगर हम इलिप्स को देखें तो इलिप्स में आप देखिएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सब क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि ये एक्सेस के अलाउंग क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट होगा उतना ही ये सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। ठीक है, जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, उतना ही ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और उतना ही ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम या तो ये कर सकते हैं कि टोटल एरिया निकाल लें हम, ठीक है, कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लें प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का निकाल लें प्लस थर्ड क्वाड्रेंट का निकाल लें प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट का निकाल लें, मतलब सारे एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया क्या है, आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एरिया, ठीक है, इस इलिप्स का आ जाएगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हम इस खाली फर्स्ट, ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालें तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने देखा है कि एरिया क्या होगा, इक्वली होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, करने हम ये जा रहे हैं कि एक स्ट्रिप यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए एक स्ट्रिप हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, एक स्ट्रिप हमने यहाँ पर ये पतली सी बिल्कुल एक स्ट्रिप डाली जो रेक्टेंगुलर फॉर्म की है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस स्ट्रिप की जो लेंथ है, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसकी जो लेंथ है वो हमने वाई ले ली है। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है ये बहुत पतली सी है तो इसकी विड्थ को हम लोग क्या कह रहे हैं, डी एक्स कह रहे हैं। ठीक है, इसकी विड्थ को हम लोग क्या कह रहे हैं, डी एक्स कह रहे हैं। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, आई एम डैड ऑफ वर्ल्ड नो ही डजेंट टीच देम ऑनलाइन बट ही डज ऑफलाइन। तो भैया ये कौन है, ठीक है, आई जिसमें लिखा हुआ है ओ ओके बट द हु आर यू। ठीक है, आई एम द डैड ऑफ द वर्ल्ड, आई एम वाई माई यूज़र नेम, आई एम वाई। क्या बात है, वेरी गुड, डोंट माइंड योर माई यूज़र नेम। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, यूज़र नेम को माइंड नहीं करेंगे। आप अगर पढ़ने आए हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए तो अब हम लोग इस पर फिर वापस चलते हैं। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, आज मेरी दोनों स्क्रीन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो इसलिए मुझे मोबाइल से ही देखना पड़ रहा है। ठीक है, कमेंट्स आपके, आइए देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, ये स्ट्रिप हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करी। ठीक है, एक्स एक्सिस से लेके यहाँ तक कर्व तक है। ठीक है, अब क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, अभी हम लोग पढ़ करके आए इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा कितना, हमारे पास वाई डी एक्स। अब अगर हम लोग देखें कि इस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक के जा रही है, ये वर्टेक्स क्या होगा, a,0। अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं, तो a की वैल्यू कितनी दी गई, 4 दी गई, मतलब 0 से 4। अगर हम 0 से 4 पर इस एरिया को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है वो आ जाएगा। और अगर हम लोग एलिप्स का एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो एलिप्स के एरिया में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एलिप्स के एरिया में हम लोग करेंगे 4, ठीक है, इंटू 0 टू, ठीक है, 4y dx। ठीक है, ये आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स। ठीक है, अभी फिर इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अगर मान लिए आपके पास एलिप्स से एरिया पूछा जा रहा है कि एलिप्स से एरिया कितना बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो एलिप्स से एरिया अगर बाउंड हो रहा है और पूछा जा रहा है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पाई ए बी। ठीक है, मतलब पाई ए बी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ए आपको पता है 4 निकला है और बी आपको पता है 3 निकला है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 पाई, मतलब 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ये डायरेक्टली आपने एरिया निकाल दी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चलिए आइए अब हम लोग लॉन्ग मेथड से, ठीक है, लॉन्ग मेथड से इसका एरिया हम निकाल करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, कैसे निकलेगा। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, आइए देखते हैं।
ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी कि अगर मान लिया हम लोग को ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता तो हम डायरेक्टली देख करके इसका एरिया फाइंड कर सकते थे कि इसका एरिया कितना होगा। इसके एरिया की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पाई ए बी। कितनी होती है, पाई ए बी। तो पाई मत ए बी का मतलब A4 दिया गया, B3 दिया गया, 4 × 3 12, 12 पाई स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। आइए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं प्रोसीजर से। ठीक है, अब ये ट्रिक जो है बोर्ड में मत यूज़ करिएगा CBSE में, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बड़े भी क्वेश्चन आएंगे और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो कंपटीशन में यूज़ कर सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं, अब हमें y की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, इक्वेशन से क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि डिफरेंशियल हमको दिया गया x का। तो अब y की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा y² / 9 और x को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 - x² / 16। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा y² = हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9/16। ठीक है, और ये ब्रैकेट में कितना आ गया 16 - x²। ठीक है, अब अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास कितनी आ जाएगी ±√, ठीक है, 9/16 और ये कितना हो जाएगा 16 - x²। अब हम क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा √ में ये 3, 9 का तो 3 बाहर आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया और √ में हमारे पास कितना बच रहा है 16 - x²। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इस लिमिट पर, और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, π² यूनिट। आइए देखते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एरिया, हमारे पास एरिया हो जाएगा 4 × 0 to 4। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 3/4 √ कितना आ गया हमारे पास 16 - x² dx। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा 3, 0 to 4 और ये कितना हो जाएगा √ हमारे पास 16 - x² dx। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की ये हम लोग एक्सरसाइज 7.7 में पढ़ करके आए। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है, यहाँ पे यूज़ होगी इंटीग्रेशन √ a² - x² dx की। ठीक है, तो क्या हो जाता है x/2 √ a² - x² प्लस a²/2 और ये कितना हो जाएगा sin इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमको यहाँ पर सॉल्व यूज़ करनी है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 और x कितना दिया गया x। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो गया 3 बाहर था, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिख सकते हैं x/2 √ 16 - x²। a दिया गया 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 और ये कितना हो जाएगा sin इनवर्स, ठीक है, x/a की वैल्यू 4 दी गई। अब ये कितना आ जाएगा लिमिट 0 to 4। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये तो कैंसिल होकर के हमारे पास 8 आ जाएगा। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4/2 √ कितना हो जाएगा 16 - 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 sin इनवर्स 4 हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 4/4 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह पे आप जैसी 0 रखेंगे मल्टीप्लाई होने पे ये पूरा क्या हो जाएगा 0। और अगर हम इधर देखें तो इधर भी ठीक है आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 sin इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला टर्म ठीक है और ये वाला टर्म हमारे पास क्या आ गया 0 और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 16 - 16 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची ठीक है वैल्यू हमारे पास बची 3 × ये 8 बचा और ये साइन इनवर्स 1 हो गया। कितना हो गया साइन इनवर्स 1। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 24। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 और कैंसिल होने पे वैल्यू कितना आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है तो हमने देखा था इसी क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक थी वो सिर्फ एक लाइन की थी। ठीक है तो इसी क्वेश्चन की हम लोग ने जो शॉर्ट ट्रिक देखी वो एक लाइन की थी सिंपल सी। ठीक है क्या थी ठीक है π/AB। तो एलिप्स से जो एरिया बाउंड हो रहा है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है π/AB। ठीक है तो पाई × A हमने कितना निकाला था 4 कंपेयर करा के B कितना निकाला था 3 तो ये कितना आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है तो
तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम बोर्ड में यूज़ करेंगे, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में CBSE में, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? सर विल यू बी एक्टिव टुमारो एट 6 PM? येस, आई विल बी एक्टिव ऑन टुमारो। ठीक है, एट इवनिंग 6 to 8, बिटवीन 6 to 8। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड हम लोग ने देखा। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज दिया गया है, एलिप्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब ये देखेंगे तो ये वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करा के निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, बी से छोटी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब आप चाहें तो लिमिट एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं और ठीक है वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। ठीक है, अगर आप देखें तो ये ओरिजिन हो जाएगा और एक्स एक्सिस की अगर आप लिमिट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2,0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -2,0। और ये वैल्यू अगर यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0,3, और ये हो जाएगा हमारे पास 0,-3। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे इलिप्स से बाउंड होने वाला एरिया, मतलब ये चारों पार्ट का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा या तो चारों पार्ट का एरिया अलग अलग निकाल के सम करिए, नहीं तो फिर किसी एक का एरिया निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक भी अभी हम लोग ने देखी थी। अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका एरिया देखिए, इसका एरिया तो बिना कैलकुलेट करें यहीं से डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से एरिया निकल आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से एरिया कैसे निकालेंगे अभी बताई थी। एलिप्स से एरिया अगर बाउंड हो रहा है तो एरिया क्या होता है, पाई AB। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करा करके देखोगे, ठीक है, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज 1 से, तो आपने देखा क्या देखा कि A² की वैल्यू 4 है, मतलब A की वैल्यू ±2 आ गई, और B² की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक है, कितनी आ जाएगी, +-3। और अगर आप यहाँ पे देखें A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 मिल गई, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू 3, मतलब 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से आपने कुछ इस तरीके से इसका एरिया निकाल लिया। डायरेक्टली एरिया हमको पता चल जाएगा इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो आइए अगर हम लोग देखें अब इसका हम लॉन्ग मेथड से जो अभी हम लोग कर रहे थे उससे अगर हम एरिया देखें तो पता चलेगा कितना निकला है, कितना एरिया निकला है वो यही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था ये NCERT का जो कि हम लोग ने किया है। ठीक है, ट्रिक भी हम लोग ने लगा करके देख ली किस तरीके से हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। बात समझ में आई, ये शॉर्ट ट्रिक भी मैंने दिखा दी है। अब आइए प्रोसीजर से करते हैं जो कि आपको बोर्ड में करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि आपको क्या करना है कि एक स्ट्रिप यहाँ पर प्लॉट कर देनी है इस तरीके से, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ठीक है, एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको। ठीक है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, अगर आप देखें तो वाई एक्सिस के पैरेलल है ये, और इसकी जो विड्थ होगी वो हम लोग ने ले रखी है dx। तो इसका एरिया कितना आ गया, एरिया हमारे पास आ गया y dx। अब इस एरिया को अगर हम, ठीक है, इस लिमिट पर इंटीग्रेट कर दें 0 to 2 पर। ठीक है, अगर हम देखें इस एरिया को अगर हम 0 to 2 पर इंटीग्रेट कर दें तो ये इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देगा। मतलब ये किस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देगा, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जितना बाउंड हो रहा है, ठीक है, वो निकलेगा। ठीक है, और हमें निकालना है पूरे इलिप्स का। तो आप देखिए एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो चारों एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अभी, तो 4 × 0 to 2 y dx। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। ठीक है, बाउंडेड बाय इलिप्स। तो इलिप्स से बाउंड होने वाला एरिया कुछ इस तरीके से आपका निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने प्रोसीजर देखा है। बाकी जो लोग जुड़ जाएँ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, आइए देखिए अब क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालते हो तो कितनी निकल आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी y² अपॉन 9। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब x² वाले टर्म को उधर ले जाओ तो 1 - x² अपॉन 4, और यहाँ से y² की वैल्यू कितनी आ गई, y² की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/4 ब्रैकेट में 4 - x²। ठीक है,
और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आपको यहाँ इसमें रखनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, बात समझ में आई। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 × 0 to 2 लिमिट 3/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 × 2 = 6 लिमिट 0 to 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पे आपको क्या आ जाएगा, ठीक है, एरिया मिल जाएगा। और एरिया कितना मिलेगा जल्दी से कमेंट में बताइए। शॉर्ट ट्रिक से मैंने बता रखा है ऑलरेडी। जो लोग देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, जैसा कि मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ऑडियो कैसी है, वीडियो कैसी है, ये भी बता सकते हैं आप। विजिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। विजिबिलिटी कैसी है ये भी बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका। सर आई एम गोइंग टू लीव सो यू मे टेक अ रेस्ट एज नो वन इज़ एक्टिव। ठीक है, सर विल यू बी एक्टिव ऑन टुमारो? यस आई विल बी एक्टिव ऑन टुमारो। जो लोग भी देख रहे हैं, 4 लोग 5 लोग, जो भी लोग भी देख रहे हैं वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और बताएं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन पे जैसा कि मुझे दिख रहा है काफ़ी लोग देख रहे हैं। कमेंट करके बताएं इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक से इसका एरिया निकाला हुआ है स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कितना एरिया निकला हुआ है 6 पाई स्क्वायर यूनिट निकला हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया आपको इससे भी मिलेगा जो भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाई हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया, कह रहे कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, और किस सर्किल से, ये x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में कि x² + y² = 4, इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे होगा। ठीक है, बात समझ में, इसकी इक्वेशन से अभी हम लोग देख करके आए हैं। ठीक है, तो ये इसका, ठीक है, डायग्राम है। अब कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पर होगी और x की वैल्यू 2। ठीक है, क्योंकि रेडियस आप देख सकते हैं 2 होगी तो यहाँ पर होगी 2,0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0,0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब कि सिर्फ इतना एरिया आपको कहा गया है कैलकुलेट करने को, यहाँ से यहाँ तक। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से सर्किल से जो एरिया मिल रहा है हमको, बाउंड हो रहा है, वो एरिया आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का करना है तो यहाँ पे सिंपली इसी का एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब आपको प्रोसीजर पता है कि आपको क्या करना है, सिंपली एक स्ट्रिप, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डाल देनी है। अब ये तो मैंने इसलिए बताया कि ये प्रोसीजर निकालने का, वरना अब आप क्या करेंगे डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि आपको पता तो चली गया है कि कैसे निकालते हैं। ये पैरेलल है y एक्सिस के। ठीक है, तो इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं y, ये x है, ये x' है और ये कितना है, ये x है। तो ये हो जाएगा y और इसकी जो विड्थ है वो ले लेते हैं हम लोग dx। ठीक है, तो एरिया कितना आपको मिलेगा यहाँ से एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, y dx, इस स्ट्रिप का एरिया। अब अगर इस स्ट्रिप को इस दी हुई लिमिट पर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये निकाल देंगे। ठीक है, कितना निकाल देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर पूरे सर्किल का चाहिए होता तो हम फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आइए y की वैल्यू देख लेते हैं, y की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है x² + y² = 4। ठीक है, तो y² की वैल्यू कितनी हो गई, x² उधर ले जाते हैं तो 4 माइनस x², तो y = अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 माइनस x²। तो यहाँ रख देते हैं उठा करके। तो a = कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास y dx है। तो y की वैल्यू हम लोग कितनी रख देंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस x² dx। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल सी आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगेगी, आपको पता है अभी हम लोग ने लगाई ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, क्या होती है, अंडर रूट a² माइनस x² dx। ठीक है, तो क्या होती है x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। जो लोग भी देख रहे हैं, सी सर डू यू टीच होम ट्यूशन
एंड फीस क्लास। अब होम ट्यूशन तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है घर जा के पढ़ाना, ठीक है, CBA पूछ रहे हैं, बट हाँ ऑनलाइन अगर आप कहेंगे तो हम टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो अगर आप ऑनलाइन पूछेंगे तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। घर जा कर के पढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होता है। CBA पूछ रहे हैं क्लासेस, हाँ क्लासेस रोज़ होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करिए, ठीक है। अभी तो ये 12th क्लास की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद 10th 9th 11, ठीक है, और कुछ सेंगेज की सीरीज़ चलेगी तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ये पहुंच जाए। जो लोग भी देख रहे हैं इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा बात में तक के देखिएगा तो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस क्योंकि NCERT में नहीं है, जो बोर्ड में आते हैं, जैसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एलिप्स और जो है लाइन वाले क्वेश्चन है, और लाइन वाले या मॉडल्स के क्वेश्चंस जो दिए गए फंक्शन के, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें NCERT में नहीं है, तो वो हम लोग अभी कल की क्लास में भी आगे डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। तो फिलहाल के लिए आप लाइक शेयर और कमेंट कर दें जो लोग भी वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और कैसा वीडियो चल रहा है ये भी बता सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आइडेंटिटी लगा कर हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास x/2, ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 - x² प्लस, अब एक की जगह पर जो है हमारे पास कितना दिया गया 2, क्योंकि 4 है तो a² कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 2 मिल रही है। तो कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक के जाएगी, लिमिट जाएगी 0 से 2 तक के जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसका कौन सा एरिया। अब इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी हमने एलिप्स वाले क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगाई थी वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, बट ये अप टू MCQ है तो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि आपको खाली बताना था कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि विदाउट ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आता तो आपको इस तरीके से प्रोसीजर से सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि आपको कैसे सॉल्व किया है इसको, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। सर आई थिंक यू शुड ऑल्सो टीच जूनियर क्लासेस लेक्चर्स। हाँ जूनियर क्लासेस को भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है, बट अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि एक साथ सारी क्लासेस ले पाना, तो धीरे धीरे करके ही हम क्लासेस ले पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा। अगर हम अप्लाई कर दें सबसे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 2/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर 0/2 अंडर रूट में अगर हम लोग देखें तो 4 - 0, जैसा कि हमने देखा है कि ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो जाता है, ठीक है। फिर हो जाएगा -2 और साइन इनवर्स 0/2 मीन 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट को तो 0 हो गया, और 4 - 4 अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट हमारे पास है 2 साइन इनवर्स। अब अगर हम ये कैंसिल कर दें तो साइन इनवर्स 1 बचेगा यहाँ पे, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। तो अगर आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा π² यूनिट। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये एक MCQ टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग ने देखा जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें जो लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, पाई आ गया, ठीक है। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। जल्दी से कमेंट्स करिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गए। जो लोग भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट्स करें, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया हो तो जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हाँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। तो फिर इसके आगे क्वेश्चंस पे चला जाए। जो लोग भी देख लें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट कर दें,
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत शॉर्ट कर दिए, ठीक है। इसके एनसीईआरटी में अगर देखें तो इसके पहले की जो पुरानी एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन थे, अब यहाँ से न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड है। जैसे कर्व से, 2 कर्व से बाउंड होने वाला एरिया ये पूरी तरीके से डिलीटेड है, तो उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे हटा दिए। तो बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हो गई, 5-6 क्वेश्चन की मिसलिनियस हो गई और 5-6 क्वेश्चन की ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 8.1। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, कल एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये पैराबोला हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा था कि पैराबोला की कंडीशंस देखी थी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो हमने जैसे कि बताया था कहाँ बनता है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, एक्स पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर दिया गया तो एक्स एक्सिस बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो एक रफली डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना इसके लिए डायग्राम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कर्व कुछ इस तरीके से आपको मिल गया, ठीक है। तो ये कौन सा कर्व है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब आपसे कह रहे हैं कि लाइन वाई इज इक्वल्स टू 3 दी गई है, ठीक है। क्या दी गई है, वाई इज इक्वल्स टू 3। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये 0 है हमारे पास, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लेते हैं और मान लेते हैं समथिंग वाई इज इक्वल्स टू, अगर हम 3 की बात करें, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू अगर 3 कह रहा है तो ये इधर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा लें, वाई की बात कर रहा है तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो वाई इज इक्वल्स टू 3, ये मान लीजिए ये होगी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3 कितना है, y इज इक्वल्स टू 3 का मतलब x 0 होगा, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हमको यहाँ पे मिलेगी। तो ये एरिया जो बाउंड हो रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है कि ये एरिया निकाल करके बताइए कितना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये एरिया हमको निकालना है, ठीक है। बात समझ में आई। तो अगर हम लोग देखें तो ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, y की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई। तो सिंपली आपको पता है कि अगर हम 0 से 3 लिमिट पर, 0 से 3 लिमिट पर अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, y की लिमिट दी गई है, तो 0 से 3 लिमिट पर अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, और फंक्शन निकाल लें इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x dy अगर कर दें तो ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, x dy अगर कर दें तो कितना मिल जाएगा। अब अगर आप देखें 0 to 3 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, अगर x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये वाई स्क्वायर अपॉन 4 और ये dy हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 0 to 3 x dy और ये कितना हो जाएगा 0 to 3 वाई स्क्वायर अपॉन 4 dy। चलिए आइए इसको इंटीग्रेट करके बताइए कितना होता है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट बताइए करके बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास। जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट में जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास। जल्दी से बताइए, इसका आंसर कमेंट में करिए, बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा। जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर अगर आप बताएंगे तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आप बता सकते हो कि कितना आएगा एरिया, ठीक है। एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। चलिए वाइंड अप करते हैं यहीं पर इसको और देखते हैं कि हम आगे कल करेंगे, ठीक है।